हर आत्मा का धरती पे अलग अलग पार्ट है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। सबके अपने अपने भाग्य हैं, सबके अपने अपने कर्म है, कोई अपनी कर्म पे दुखी ना होए। मतलब सुख मन से होता है, मन ही करता मन ही भोगता। अगर हमने मन से हम संतुष्ट हो गए कि भाई चलो ठीक है, जो भगवान ने दिया बहुत थे, हाँ, जितना ज्ञान समझ में आया इतना बहुत है, आगे हम मेहनत करेंगे, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं। और जो बोलते हैं इतना सुना समझ नहीं आया, इतना सुना समझ नहीं आया, इतना सुना समझ नहीं आया, जो रोते ही रहते हैं, उनका तो कोई कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें वाकई में इतना दुख है तो ऊपर वाले को बोलो कि भाई मुझे शक्ति दो, इस ज्ञान को समझने की शक्ति दो, इस दुख को झेलने की शक्ति दो, जो भी चाहिए उसकी शक्ति मांगो ना। शक्ति तो अनलिमिटेड है। किसी के यहाँ किसी का देहांत हो जाता है तो हम दुख कैसे प्रकट करते हैं कि भगवान तुम्हें दुख झेलने की शक्ति दे। तुम्हारे को इतना जो लॉस हुआ है, किसी यहाँ चोरी हो गई तो हम कहेंगे भगवान तुम्हारे को और देगा, चिंता मत करो। तो कहने का मतलब ये है कि उस भाव को जो मन में घुस चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई हम ऐसी 2-4 लाइनें बोलते हैं ताकि उसका दुख कम हो। तो खैर, कुछ भाव ऐसे हैं जो मन में प्रकट हो जाए तो इमीडिएटली उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस भाव का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो चीज़ का फ़ायदा नहीं है उसको क्या करोगे बताओ। पूरी दुनिया में कूड़ा भरा है, लेकिन आप तो रोज़ उठ के घर की सफाई कर रहे हो। अब तुम ज़्यादा ही दुखी हो गए कि दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, ओके, तो जाओ बाहर जाके कूड़ा इकट्ठा जो करके घर में ले आओ। ऐसा कोई नहीं करता, बल्कि घर का कूड़ा सब साफ करते। तो ऐसे मन का कूड़ा भी साफ करना है। जीवन में जो मिला नहीं मिला, दुख की घटनाएं हुई, सुख की घटनाएं हुई, उससे ऊपर उठना है। भावनाओं से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। राम आए, कृष्ण आए, कृष्ण के जीवन में कितना दुख था, अनलिमिटेड दुख था, तो भी वो हर पल हंसते रहते थे। वो त्रिकाल ज्ञानी भी थे, उनको फ्यूचर भी पता होता था, तो भी उनको श्राप मिलने वाला था गांधारी से, तो भी उसके पास गए। श्राप ले लिया तो भी सुन लिया, हाँ भाई श्राप मिल गया, चलो ओके, कि तेरा खानदान खत्म हो जाएगा, ये भी उन्होंने सुन लिया। तो ये भाव से हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। वो कोई और ऑप्शन नहीं है जीवन में। इसका कोई जंतर मंतर तंत्र टोटका फोटका ये सब नहीं चलने वाला है। रोड पे जाके पानी फेंक के आओगे या ये इससे तुम्हारी भलाई नहीं टलने वाली है। कर्म बंधन जो है वो है और आएंगे, और वो भोगना है तो भोगना है। तो तुम अपने भाव को परमात्मा में स्थिर कर दो ना, इस शरीर बुद्धि में फोकस मत करो। यही तो ज्ञानी की निशानी है। ये बड़े बड़े सिद्धों की हमने जो बात की यहाँ पे, कि तो वो लोग इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए वो ये प्रकट भावनाओं से ऊपर चले जाते। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।